क्रायोनिक्स को समझिए, इन मशीनों को गौर से देखिए और इसको कि इसमें क्या होता है इसको समझिए। इस टेक्नोलॉजी को हकीकत बनाने से लंबे वक्त से हो रही है और इस पर जो काम कर रही है वो स्पेस वर्क इंटरप्राइजेज और नासा जैसी कंपनी सिस्टम मिलकर काम कर रहा है। ये दोनों व्यवस्थाएं इसी तरह से स्टैटिक चैम्बर एक तैयार करती हैं और कोशिश कर रही हैं कि क्रायोस्लीप मतलब क्रायोनिक्स जो होते हैं, क्रायोस्लीप जो व्यक्ति स्लीप में चला जा रहा है, इनका ये मानना है, मैं आपको बता दूं कि व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है, व्यक्ति सिर्फ सोता है या बेहोश होता है और बाद में उसको पद्धति से जिंदा किया जा सकता है। और आप कई पिक्चरों में भी इसे देखे होंगे और अगर आप मिस्र को समझते हैं तो ममीज में भी देखे होंगे, उनकी सोच भी कुछ ऐसी ही थी। लेकिन ये क्रायोस्लीप है और व्यक्ति इसमें सो जाता है और एक आधुनिक मशीन में उसे डाल दिया जाता है, जिसमें आगे इस पे क्या क्या रिसर्च हुए हैं, कौन लोग वापस आए हैं वो भी बताऊंगा और बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा। इसकी शुरुआत 1967 में अमेरिका में हुई थी और इसमें जो सबसे पहला आदमी क्रायोनिक्स किया गया था, क्रायोस्लीप में गया था, उसका नाम जेम्स फोर्ड था और अब तक हजारों लोग क्रायो प्रिजर्वेशन करा चुके हैं, क्रायो फ्रीज में पहुंच चुके हैं। कैसे काम करता है ये सिस्टम, ये समझाने की भी कोशिश करता हूं। जैसे अगर आपको क्रायोनिक्स में जाना है, किसी अपने पेशेंट को ले जाना है या आपने जिसे बहुत प्यार करते हैं, आप उसे भविष्य में पाना चाहते हैं, तो उसके पहले सबसे पहले प्रक्रिया ये होती है कि मृत्यु के तुरंत बाद क्रायोनिक्स करने वाली इस कंपनी को संपर्क किया जाता है। अब ये लोग क्रायोनिक्स वाले आते हैं और ये मानते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, ये बता देना चाहिए। कानूनी रूप से व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, कोई जिंदा आदमी नहीं जा सकता है, कानूनी रूप से मृत्यु हो चुकी है, उसके बाद होता है। उसके बाद व्यक्ति के शरीर को -196 से -320 डिग्री पर एक विशेष फ्रिज में रखा जाता है। वो फ्रिज कैसा होता है, एक सिलेंडर नुमा फ्रिज होता है। ये आप देखिए, ये एक सिलेंडर नुमा फ्रिज होता है और इसमें व्यक्ति को उल्टा लटका दिया जाता है। ये आप सीधी फोटो देख रहे हैं, ये ऐसी फोटो है, लेकिन व्यक्ति को उल्टा लटका दिया जाता है। अब उसके पीछे क्यों लटकाया जाता है वो भी अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि ये संस्था, ये मैं इससे पहले भी बोल चुका हूं, ये संस्था मानती है कि व्यक्ति सोता है, व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है, व्यक्ति सिर्फ बेहोश होता है और भविष्य में उसे जिंदा किया जाता है। इस प्रक्रिया में दिमाग तक आधुनिक उपकरणों की मदद से ऑक्सीजन लगातार पहुंचाया जाता है। ब्लड लगातार दिमाग में ब्लड की सप्लाई की जाती है। शरीर की कोशिकाओं में पानी निकाल दिया जाता है और उसमें क्रिसरोल नामक केमिकल जो है उसका संचार कर दिया जाता है और जिस कंटेनर में आदमी को रखा जाता है वो पूरा नाइट्रोजन से भरा होता है। अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं इसमें कितना खर्च आएगा, लेकिन व्यक्ति के शरीर को उल्टा लटका दिया जाता है ताकि अगर बर्फ दिमाग में भी जमा रहे, पूरे शरीर में भी जमा रहे और पूरा संचार नीचे से ऊपर तक का होता रहे। और हर एक, जैसे आप कभी सुनते होंगे कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पे है तो जितनी वेंटिलेटर पे मशीनें लगती हैं उसके बाद नाइट्रोजन में डाला जाता है और अंदर का टेंपरेचर जो रहता है वो 196 डिग्री से 320 डिग्री और ये माइनस में प्रक्रिया रहती है और उसमें व्यक्ति पड़ा रहता है। इसीलिए क्योंकि इनका मानना है कि भविष्य में हम ऐसी टेक्नोलॉजी की खोज कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजी आते ही व्यक्ति के दिमाग को जिंदा किया जाएगा और जो केमिकल हम अंदर नसों में डाले हैं उसकी जगह खून डाला जाएगा और व्यक्ति एक बार फिर से जहां से उसकी मृत्यु हुई है वहां से वो अपना जीवन स्टार्ट करेगा। और इसको इन्होंने कई जगह पे प्रूफ भी किया है, आगे मैं वो समझाता हूं, लेकिन पहले बता देता हूं कि इस पे खर्च कितना आता है। अब इसको जो कंपनी करती है एल्कोर, अमेरिका की कंपनी है, देखिए ये अमेरिका, वो सीईओ है, यही करते हैं। और यही देखिए ये कंटेनर है, आप इस कंटेनर को देखिए, उधर भी कंटेनर मैंने दिखाया था, ये भी एक कंटेनर ही है ये सारे, और एल्कोर इस पे लिखा हुआ है। अब इसमें जो सीईओ है एल्कोर कहते हैं कि हम जो पेशकश कर रहे हैं वह वापस आने में केवल एक मौका भर है और अनंत जीवन का मौका है। यह 100 साल भी हो सकता है या फिर 1000 साल भी हो सकता है। इस प्रक्रिया के लिए पूरे शरीर को संरक्षित नहीं किया जाता है बल्कि शरीर के खास अंग के तौर पर भी संरक्षित किया जाता है। जैसे किसी के पास 1.5 करोड़ ना हो तो अन्य चीजों को भी संरक्षित कर सकता है, जैसे कि भ्रूण मृत शिशु का संरक्षित किया जाता है
जैसे किसी का छोटा बच्चा दुनिया में ना रहा, उसको संरक्षित आप कर लो। यहाँ तक कि मानव के स्पर्म और अंडजों को भी संरक्षित किया जाता है। पूरे शरीर को संरक्षण करने में जो खर्चा आता है वो 2 लाख अमेरिकी डॉलर का आता है, और सिर्फ दिमाग को संरक्षित करने का जो खर्चा आता है वो 80,000 डॉलर आता है। तो ये इस तरह की प्रक्रिया होती है। और आगे मैं समझाता हूं जो उदाहरण है। अब ये उदाहरण देख के आपको समझेंगे कि इस पद्धति पे आप विश्वास कैसे करेंगे। एक उदाहरण है, ये भी अमेरिका का है। अमेरिका का एक शहर है पेंसिल्वेनिया, जिसमें एक जस्टिन स्मिथ नाम का एक युवक था। वो खेलने गया और बर्फ है, वो वहां बहुत ज्यादा बर्फ है। वहां पर जब खेलने गया तो उसकी उम्र 26 साल थी, और जब खेलने गया तो वो वापस नहीं लौटा। और जब उसकी खोज हुई तो वो बर्फ में पड़ा हुआ मिला। जब उसको देखा गया तो उसका परिवार थोड़ा अमीर था। जब उसका देखा गया, उसकी सांसें नहीं चल रही थी, सांस एकदम हो चुका था, शरीर पूरा नीला पड़ चुका था, शरीर कड़ा हो चुका था, जैसे बर्फ जम जाता है वैसे जम गया था। लेकिन उसके बाद से डॉक्टरों ने कह दिया कि भाई ये नहीं हो सकता, 2016 की घटना है, ये बहुत दूर की घटना नहीं है, पूरा पड़ गया। उसके बाद से रिपोर्ट्स के हिसाब से पूरा चेहरा नीला पड़ गया होता, ना तो उसके सांसें चल रही थी और ना ही डॉक्टर घर वाले उम्मीद कर रहे थे। फिर वो युवक की बॉडी का टेम्परेचर इतना कम था कि उसका इलाज कर पाना भी संभव नहीं था। इसके बाद डॉक्टरों ने एक ऐसे हॉस्पिटल ले गए जहां पर इक्मो हो, ECMO ये पद्धति होती है, अभी शायद भारत में नहीं है। ECMO इस पद्धति में होता क्या है, ये मशीन जो है मौजूदा खून को गर्म कर देती है, उसी तरह जैसे शरीर करता है, और इसको बॉडी में दोबारा पंप करने में मदद करती है। और इसका इलाज शुरू हो गया उसी मशीन के सहारे, और इलाज शुरू होने के 30 दिन बाद इनको होश आ गया। जस्टिस स्मिथ को होश आ गया, और आज स्मिथ जिंदा है। मतलब व्यक्ति मर चुका था, बर्फ में था, केवल और केवल अंदर दिमाग काम कर रहा होगा, और उसके बाद से पूरे शरीर को ठीक से गर्म किया जाता है, बॉडी को फिर से पंप किया जाता है, खून नॉर्मल होता है, पूरा शरीर फिर से जिंदा हो जाता है। यही नहीं, एक सर्वे और इस पे किया गया और रिसर्च कर रहा है नासा जैसी बड़ी संस्था काम कर रही है। तो समझिए ये चीजें इतनी हल्की नहीं हो सकती कि हवा में है। और हजारों लोग अगर फ्रिज में रखे जा रहे हैं, आधुनिक फ्रिज में, तो ये भी इतना हल्का नहीं हो सकता। इसको समझने की कोशिश करिएगा। और देखिए इसमें इस रिसर्च में क्या हुआ था, इस रिसर्च में सुअरों का इस्तेमाल किया गया था। 32 सुअर लिए गए थे, और 32 सुअर जो है उनकी मृत्यु के पश्चात, जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो उनके दिमाग को निकाल कर किनारे रख दिया गया था। जब उनकी मृत्यु हो गई थी, फिर 4 घंटे के बाद उसमें एक तरल पदार्थ डाला गया, दिमाग में एक केमिकल डाला गया जो बिल्कुल खून की तरह था, सुअर के खून की ही तरह था। और वो दिमाग में जब डाला गया तो उसके 6 घंटे के बाद उस पूरे हिस्से में, सुअर की चीजों में सक्रियता देखी गई। और यह रिसर्च जो है वो निनाद संस्थान ने किया था, और ये यूनिवर्सिटी, ये एक येल यूनिवर्सिटी है जापान में, वहां पर ये रिसर्च सुअर पे किया गया था। सुअर की मृत्यु के 4 घंटे के बाद दिमाग पड़ा रहा। उसके बाद से उनके दिमाग में एक केमिकल डाला गया जो बिल्कुल खून की तरह ही था, मतलब खून का एक सब्स्टिट्यूट डाला गया उनके दिमाग में, और उसके बाद से सुअर के दिमाग में एक्टिव होना शुरू हो गया, सिर्फ दिमाग। तो समझिए कि किस तरह से इस पर लगातार रिसर्च जारी है, इंसानों पर भी, जानवरों पर भी लगातार रिसर्च जारी है। और कंपनी का कहना है कि भविष्य में ऐसा समय आएगा, ऐसा वक्त आएगा जब मरे हुए इंसान जिंदा रह सकेंगे। और यह पद्धति आज की नहीं है। अगर इस पद्धति को आप अमेरिका से जोड़ेंगे, तमाम जगहों से जोड़ेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ ये वैज्ञानिक पद्धति हो सकती है। लेकिन मिस्र की जो मम्मी बनाई जाती है, या आप कभी सुने होंगे कि श्रीलंका में रावण का शरीर रखा हुआ है एक लेप की मदद से कि भविष्य में उसे जिंदा किया जाएगा, ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनने